हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एग्जाम लवर्स पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राजन महाजन और लेकर हाजिर हूं एक बहुत शानदार और दमदार टॉपिक जो कि सामान्य अध्ययन से रिलेटेड है। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम बहुत ज्यादा पूछा जाता है और ये एनवायरमेंट के कोई भी टॉपिक होगा, ये प्रश्न यदि नहीं पूछा गया तो मान लीजिए एकदम एग्जाम अधूरा है। रिलेटेड या उसकी डेट या उससे रिलेटेड कौन कौन से नए डेवलपमेंट्स हुए ये पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में सिर्फ 10 मिनट में हम लोग ये चीजें एकदम आराम से कवर करेंगे। इम्पोर्टेंट एनवायरमेंट एक्ट इन इंडिया। देखिए, भारत में जब भारत आजाद हुआ, आजाद होने के बाद औद्योगिकरण और तेजी से बढ़ा और भी बहुत सारे क्षेत्रों में धीरे धीरे से प्रभाव देखने को मिले। तो उसको देखते हुए जब व्यवस्थाएं समय के साथ बदलती हैं तो कहीं ना कहीं पर्यावरण के साथ नुकसान होता है, उसको क्षति पहुंचती है। तो उसी को ध्यान में रखकर गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारे एक्ट्स बनाए गए और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो भारत के एक्ट्स हैं आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। देखिए, इस पृथ्वी पर मानव जहां भी रहता है कहीं ना कहीं विकासात्मक कार्य में मानव लगा रहता है और उसके द्वारा, चाहे वो आपका पृथ्वी पर रह रहा हो, चाहे ऊपर रहने वाले पक्षी हों, चाहे आपके पानी के अंदर रहने वाले जीव हों, वो अपने जीवन के हिसाब से रहते हैं। लेकिन जब मानव द्वारा अवांछित तरीके से उसमें परिवर्तन किए जाते हैं तो वो उसके लिए नुकसानदायक होता है और इसका संरक्षण करने के लिए ही बहुत सारे एक्ट्स बनाए जाते हैं। तो पहला हमारा एक्ट जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है पेपर में, इसका नाम है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1972। एनवायरमेंट एक्ट 1972 में बना और ये पर्यावरण के क्षेत्र में भारत का एक पहला एक्ट था जो कि काफी चर्चा में रहा, कारगर में रहा। और इसी को ध्यान में रखते हुए फिर वन जो संरक्षण अधिनियम 1972 के बाद नेक्स्ट ईयर लाया गया टाइगर प्रोजेक्ट। याद रखिएगा, ये पेपर में पूछा गया है। 1 अप्रैल 1973 को टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। डायरेक्ट पेपर में पूछा गया है। 1973 टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से यदि देखा जाए तो कैलाश संखला एक व्यक्ति थे। ये पेपर में पूछा गया, इसलिए आपको याद रखना बहुत जरूरी है। कैलाश संखला इनका नाम है। ये टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। टाइगर प्रोजेक्ट लाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। भारत में आज के समय में आज देखा जाए तो 3000 से भी ज्यादा टाइगर हैं। और आप जानते हैं टाइगर, चीता, बाघ, शेर, लियोपार्ड, जगुआर, ये एक प्रकार के समूह हैं, जाति समूह है। बाकी चीता, टाइगर ये सब एक ही है लगभग। इनकी क्षमताएं थोड़ा अलग अलग होती हैं, इनकी बनावट अलग होती है, लेकिन इनके अंदर जो देखा जाए तो कुछ चीजों में समानता होती है। जिसमें टाइगर जो कि रॉयल बंगाल टाइगर जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है, आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर आपको याद रखना है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं तो उसी को कांग्रेस पार्टी बाद में बनती है और कांग्रेस गवर्नमेंट इंदिरा गांधी जी द्वारा इसको लाया गया था। नेशनल एनिमल टू रॉयल बंगाल टाइगर, ये आपको याद रखना है, पेपर में पूछा गया प्रश्न है। आगे हम लोग देखेंगे टाइगर डे आपका 29 जुलाई को वैसे मनाया जाता है और ये आपको याद रखना है। लगभग 70% वर्ल्ड के वाइल्ड की पॉपुलेशन के सिर्फ टाइगर इंडिया में है। 3682 से ज्यादा टाइगर 2023 में काउंट किए गए हैं और लगभग टाइगर रिजर्व की संख्या वर्तमान में देखी जाए तो 54 हो गई है भारत में। ये आपको याद रखना है। और 23 टाइगर रिजर्व जो है साइट्स में आपके शामिल किए गए हैं। आगे देखें हम लोग, नया है जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण। देखिए, अब आपने वन की बात कर ली, अब जल की बात होगी। नेक्स्ट 2 सालों बाद फिर से एक नया अधिनियम आता है 1974 में। पानी यानी वाटर, जल, एक्वा, जिसका हम लोग साइंटिफिक सूत्र H2O बोलते हैं। एक्वा साइंटिफिक भाषा में इसको कहा जाता है और हम नॉर्मली भाषा में इसको अंग्रेजी में वाटर बोलते हैं, हिंदी में पानी या जल बोलते हैं, है ना। और आपका अदर लैंग्वेज में आबू। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, आबू। ये जल प्रदूषण का निवारण अधिनियम 1974 में आता है। ये आपका ऐसे याद करना है कि वन संरक्षण वाला आपका अधिनियम के बाद फिर जल। आगे देखिए, नेक्स्ट आपका वन्य संरक्षण अधिनियम 1980। वो क्या था, वन्य जीव था। लेकिन अब वनों की लगातार हो रही कटाई और वन, जैसा कि हम लोग मानते हैं कि जो वर्षा है
सबसे ज्यादा जो वर्षा का एक फैक्टर होता है वन, यदि ज्यादा जहाँ पर वन है वहां पर वर्षा काफी ज्यादा होती है, ऐसा बताया जाता है। और कई सारे और भी फैक्टर होते हैं, लेकिन वन उनमें से एक फैक्टर होता है। वन संरक्षण यानी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में लाया गया, और ये आपका एक्ट देख सकते हैं वनों की कटाई को रोकने के लिए लाया गया था। आगे देखें, नेक्स्ट एक्ट है उसी की दूसरी स्लाइड है, आप देखें यहाँ पर वायु। देखिए हम लोगों ने वन देख लिया, जल देख लिया, वायु प्रदूषण और नियंत्रण अधिनियम 1981, ये पेपर में डायरेक्ट डेट पूछी गई है। एक एक डेट आपको याद रखना है, एक बार मैं रिवाइज भी करा दूंगा। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण बढ़ा और भारत एक विकासशील देश है, तो यहाँ पर औद्योगिक विकास और बहुत तेजी से बढ़ा, जिससे हमारे यहाँ का जो वायु प्रदूषण है काफी ज्यादा प्रभावित हुआ। वायु में बहुत सारे ऐसे अवांछित तत्व मिल जाते हैं, तो वो वायु प्रदूषण के रूप में जाना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उसमें सबसे ज्यादा मानी जाती है कि यदि बढ़ जाती है तो अपने आप वायु पॉल्यूशन हो जाता है। और वैसे भी आप जानते हैं वायु यानी शुद्ध ऑक्सीजन पाने के लिए O2 जो होती है हमारी स्वच्छ वातावरण में ही हमको प्राप्त होती है। यहाँ पर जो अधिनियम है उनकी डेट आपको सबसे ज्यादा याद रखनी होती है। अब हमारा पूरा का पूरा इन्वायरमेंट संरक्षण, इन्वायरमेंट में आपका सब आ जाएगा, है ना। तो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट 1986 में पास किया गया, और ये डेट आपको कोई भी भूलना नहीं है। उस समय राजीव गांधी जी की सरकार थी, और ओवरऑल पर्यावरण मंत्रालय भी इसी दौरान बनाया गया, और उसके बाद से ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। आगे हम लोग देखें, जैव विविधता अधिनियम 2002, बायोडायवर्सिटी एक्ट। देखिए जो हमारी इस पृथ्वी पर जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे जो एक विशेष क्षेत्र में रहते हैं और वहां पर विभिन्न विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाएंगी, तो उसको विविधता कहते हैं। और इसी प्रकार की जब जैव जीव रहते हैं तो उसको जैव विविधता बोलते हैं। और बायोडायवर्सिटी इस एनवायरमेंट में होना बहुत जरूरी है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक समाज में सिर्फ एक ही प्रकार के लोग रह रहे हों, तो उस समाज में आप लोग परिवर्तन नहीं देख सकते हैं, क्योंकि अब आप यदि देखें घास ही घास हो जाएगी तो उसको खाने वाला भी कोई चाहिए, यदि जो खाने वाला पैदा हुआ तो उसको भी कोई ना कोई खाने वाला चाहिए। ये जैव विविधता होती है, और एक दूसरे को क्या करते हैं लोग मैनेज करते हैं, एनवायरमेंट को संरक्षण से भी बचाते हैं, और हमारी इस प्रकृति को हमेशा के लिए, है ना, आप कह सकते हैं कि एक परिवर्तनीय रूप में रखने के लिए जैव विविधता बहुत जरूरी होती है। तो ये आपका जैव विविधता अधिनियम 2002, आपको ये सब एक्ट याद रखना है। अब इसको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था आपका? 1972, आप याद रखिएगा। उसी में जोड़ लेते हैं टाइगर प्रोजेक्ट 1973, ये आपका डेट नया है ना, इसी में ऐड कर दे रहा हूं मैं टाइगर प्रोजेक्ट। लेकिन सबसे ज्यादा जो पेपर में पूछा गया प्रश्न है यही टाइगर प्रोजेक्ट है, कोई भी एग्जाम होगा टाइगर प्रोजेक्ट आपका पूछा जाएगा। तो पहला है वन्य जीव यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाटर पॉल्यूशन निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, इसके 2 वर्ष बाद आता है। फिर वन संरक्षण यानी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 आपको याद रखना है। वायु यानी एयर पॉल्यूशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981। पर्यावरण संरक्षण, इस एनवायरमेंट को ही पूरा ओवरऑल बचाने के लिए यानी जल वायु और वन्य जीव इन सबको बचाने के लिए एक्ट लाया गया, पर्यावरण संरक्षण। और लास्ट में जैव विविधता अधिनियम 2002, इस पृथ्वी पर बायोडाइवर्सिटी बचाए रखने के लिए ये एक्ट लाया गया था। तो इस प्रकार से जो आपके जो एक्ट हैं 6 एक्ट बहुत महत्वपूर्ण, इनकी मैंने डेट भी दे दी। इसकी पीडीएफ आपको हमारे एग्जाम लवर्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और ऐसे ही अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे प्रोटोकॉल पढ़ेंगे, प्रोटोकॉल और कन्वेंशन, बहुत सारे जो कोप, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और अपने साथियों तक शेयर कर सकते हैं। और कमेंट करके बताइए कि ये आपकी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। फिर से आपसे सुबह मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।